हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में रिजान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सीएचईटी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने का आज आखिरी मौका आप लोगों के पास रहने वाला है। साथ में सभी बच्चों को सीटें अलॉट होने वाली है और दो बड़ी वजह सामने आ रही है, वो बताना बेहद ज़रूरी था। और दोस्तों, आपके फॉर्म में ऐसी भी गलती हो सकती है कि अच्छे खासे रैंक के बाद आपको कॉलेज ना मिले। इसके बारे में अपडेट लेकर के आया हूँ। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्तों, आप चैनल पे रहेंगे कोई भी अपडेट आपसे छूटने नहीं पाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट से। आइए इधर पे क्लिक करिए कहीं पर। उसके बाद आप पहुंचेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से चॉइस फिलिंग वगैरह हमारा चल रहा है। कॉमन एलाइड हेल्थ केयर इंट्रेंस टेस्ट CHET 2026। तो काउंसलिंग बुलेटिन जरा सा देखिएगा अपने फ़ोन में, सभी के फ़ोन में होगा ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। उसके बाद दोस्तों, आज तक इसमें आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ओपन हो जाने दीजिए इसको, फिर चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये रहा, 13 जुलाई से हमारा स्टार्ट है फाइनली, और 18 जुलाई सैटरडे मतलब आज तक मौका था, रात के 12 बजे तक, 11:62 तक। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या चीज़ हो रही है ना, सभी बच्चे इसमें हमारा देखो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है, चॉइस फिलिंग हो रहा है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्लियर करूँगा, बहुत जल्दी मैं क्लियर करूँगा, समझिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा 500 रुपये लग रहा है। काउंसलिंग में हमारा सिक्योरिटी फीस 5000 रुपये लग रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर एक भी दफ़ा आपको सीट अलॉट हो गई तो आपका ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। आप एडमिशन लो या मत लो, बात क्लियर है। अब इसको अलग से मत पूछिए, यही पूछने व्हाट्सएप पर भी बच्चे चले आते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं किया जाता, लेकिन ये 5000 वापस कर दिया जाता है अगर आपको सीट नहीं अलॉट होती है तो। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, कह रहे सर हम प्राइवेट का फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन मिल जाए उनको सीट इसलिए एक प्राइवेट कॉलेज भी दे रहे हैं। अगर गलती से तुम्हें प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया, फिर एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा, 40,000 रुपये सबमिट करके अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक, अगर नहीं करना चाहते ये सब, 40,000 भी नहीं है उस टाइम पे, तो क्या करोगे? फिर आप 5,000 रुपये आपके डूब गए। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, डिक्लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मॉपअप काउंसलिंग में आइए, फिर से 5,000 रुपये दीजिए। आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचेगा। लेकिन चलो ये सब तो फीस की बात है, समझ में आएगा, नहीं आएगा नहीं पढ़ोगे अगर गाइडलाइन तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा और क्या होगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ये 20 जुलाई को हमारा जारी किया जाएगा। इसमें पता हो जाएगा कि हमको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। और 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच हम कॉलेज में पहुंच करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, अलॉटमेंट रिजल्ट अपना डाउनलोड करेंगे। मतलब यहीं पर हम लोग 40,000 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट करेंगे। बात क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा कि अच्छी खासी रैंक के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ना मिले। जैसे आपका रैंक 100 है, मान लिया ये हमारा ओपन रैंक था, मान लिया कैटेगरी रैंक ओबीसी में आ रहे हो, तो मुझे जितना पता 100 के लगभग होगा, तो कैटेगरी रैंक 60 के नियर अबाउट होगा। ठीक, लेकिन इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे, कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूँ 4-5 सालों से लगातार एडमिशन करवा रहा हूँ, जो गलती आपसे होती है उसको मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दूँ। आपने रजिस्ट्रेशन आईडी अपना कहीं दिया होगा, और अगर कहीं पर पासवर्ड बता दिया है तो इस मतलब इसका बिल्कुल से ध्यान रखना आपको। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड अगर कहीं भी बता दिया, किसी को बता दिया है, तो रात के 11 बजे के बाद एक बार अपनी आईडी को जरूर से लॉगिन कर लेना, या तो अपना पासवर्ड अभी में चेंज कर दीजिए। इसमें होता क्या है, चॉइस फिलिंग जो है इसमें लोग परिवर्तन कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। होता क्या है, जैसे कई कोई प्राइवेट संस्थान वाले जान गए, या आपने कहीं पर भी दिया है डाटा, वो आपको पता होगा आपने कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया है। और इसीलिए मैं बच्चों का काउंसलिंग खुद से नहीं करवाता हूँ, ताकि उनका भरोसा जो है वो ना टूटने पाए। ऐसा ना हो कि बोले कि सर मैंने तो ये कॉलेज ही नहीं सेलेक्ट किया, आपने तो मुझे दिया ही नहीं, तो मुझे अलॉट कैसे हुआ। ये सब काम अपना नहीं, बस इसीलिए मैं आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग का आर्डर भेजता हूँ, लिस्ट भेजता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग करें। लेकिन दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड इसको आप जरूर से पासवर्ड अपना चेंज कर लें। अगर नहीं चेंज करते हैं तो रात के 12 बजे के लगभग इस टाइम के पहले 10-15 मिनट जरूर से आईडी लॉगिन करें। कहीं पर दिया होगा तो हो सकता है वो आपके चॉइस प्रेफरेंस में मजाक कर दे या कुछ उल्टा सीधा कर दे, अच्छी रैंक के बाद प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट कर दे और बाद में आप उसमें एडमिशन ना लें। सबके साथ ये नहीं होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में बच्चे इसके लिए परेशान हुए हैं, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी लगा, तो मैंने आप तक ये बात बता दी। थोड़ा सा इसको करता हूँ बैक।
और दोस्तों मैंने क्या बोला कि सबको सीटें अलॉट होने वाली हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप तो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सीटें आपको अलॉट हो सकती है, इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये हमारे सामने, अभी तक हमारा नीट का रिजल्ट नहीं आया था, अब नीट का रिजल्ट जारी हो गया। आपको पता है जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे, मतलब एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो अच्छी खासी मतलब पढ़ाई होगी, मेरिट भी उनकी है। मेरे पास मैंने जो पेड काउंसलिंग करवाया, कम से कम 10-12 बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो कह रहे सर हमको तो कोई ना कोई, मतलब आप हमको पैसे दे रहे हैं, बच्चे 1000 रुपये हमको देते हैं और बोलते हैं सर हमको कहीं पर सीट दिलवा दो। ठीक है, वो हमको 1000 रुपये का पेमेंट करते, बोलते हैं कहीं पर सीट दिलवा दो क्योंकि मैं पेड काउंसलिंग कराता हूँ। लेकिन ये बच्चे, नीट वाले बच्चे हमको क्या करें, सर हम 500 1000 आपको और दे देंगे, मतलब 500 1000 मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कोशिश करिए कि मुझको कोई सीट ना अलॉट हो। मतलब आपसे बहुत अच्छी रैंक उनकी, वो 800 900 1000 1200 रैंक वाले नहीं है, वो 100 50 75 इस रैंक वाले स्टूडेंट्स है। कह रहे सर ऐसी कोशिश करिए कि हमको सीट ना अलॉट हो, जिससे हमारा सिक्योरिटी फीस वापस आ जाए, क्योंकि मुझे नीट की काउंसलिंग करानी है। बात आप समझ रहे, ये सीटें वैकेंट जाने वाली है। साथ में जो आपको भी पता होगा, मैथ के बच्चे ये फॉर्म फिलअप किए थे जिनका 12th में मैथ है, कॉमर्स वाले किए थे, और इसके बाद में बायोलॉजी वाले किए थे। तो ये सभी तो अपना कोर्स करेंगे ना, लेकिन बायो वाले तो सभी कोर्स के लिए करेंगे। तो कट ऑफ इसमें भी वेरी करने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। एक मैंने कट ऑफ का वीडियो दिया था, शार्ट वीडियो, और उसका फोटो जो है टेलीग्राम पे मैंने दे रखा है, वो कम्युनिटी पोस्ट, उसको देख लेना। उसके रेंज में हो तो गवर्नमेंट कॉलेज जरूर से सेलेक्ट कर देना। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपके साथ में क्या हो रहा है, ये रैंक को देख करके बिल्कुल भी मत डरिए, सीटें आपको इस कंडीशन में भी अलॉट हो सकती है। बहुत ऐसे बच्चे देखने को मिले जिनका कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हमारा ओबीसी का लगता है, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो है इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है। ये बोल रखा था नोटिस में कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, नया तो बनवाए ही नहीं, रिन्यूअल करवाए ही नहीं उसको। अब ये लोग पुराना लगा रहे हैं, अपना पुराना लगाने का मतलब फरवरी का लगा रहे हैं, 2025 का लगा रहे, ऐसे लगा रहे। तो फॉर्म थोड़ी ना रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म नहीं रिजेक्ट होता है, बस रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और जनरल कैंडिडेट में काउंट कर लिए जाओगे, जनरल में काउंट किए जाओगे, फिर सीट मिलना आसान नहीं रहने वाला। तो जो हमारे और बच्चे हैं ना, एससी वाले, एसटी वाले, या फिर जो ओबीसी में ही हैं या ईडब्ल्यूएस में है, लेकिन आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है, तभी रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप बिना डर के बिल्कुल अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी भी अच्छी है। बात क्लियर है? तो दोस्तों सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा, और ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बताएगा वही जो अच्छे से रिव्यू करेगा। जब कोई अच्छे से रिव्यू करेगा तब तो बताएगा, लेकिन मैं सब कुछ चीज़ें अच्छे से देखता हूँ। रही बात, आज लास्ट मौका है, आप चाहे तो अभी भी पेड काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लो, 9517193475। इसमें आप सिंपल एसएमएस करिएगा यूपीसीए या चीटी पेड काउंसलिंग करके, जिसमें मैं क्या करता हूँ ना, आपको कॉलेज और कोर्सेज की लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ जो आपके मार्क्स पर, रैंक पर, कैटेगरी रैंक पर मिलने जैसा होता है। लेकिन आप मुझको ये एसएमएस करें और मैं आपसे वहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछता हूँ, उसके बाद आप अपना ये ज़रूर से बता दें कि आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं, जिससे मैं उस आर्डर में प्रेफरेंस दूँ ताकि आपको सीटें अलॉट हो जाए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं, और सीट मिलता है तभी पैसे आपसे लिए जाते हैं। अगर सीट नहीं मिलेगा, मॉपअप काउंसलिंग के बाद आपके पैसे रिफंड कर दिए जाते, रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो 2-3 चीज़ें मैंने बताया उसको बेहद ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और काउंसलिंग में दोस्तों अभी भी आर्डर आप चेंज कर सकते हैं, और रात के एक बार ज़रूर आप रात में अपना चॉइस फिलिंग देख लेंगे कि उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। पता चले आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किए हो, कोई एक दो प्राइवेट किसी ने सेलेक्ट कर दिया जहाँ पर आपने आईडी पासवर्ड दिया था, भरोसा किया था, तो अगर कोई भरोसा तोड़ देगा तो नुकसान आपका हो जाएगा। बातों को समझे हो तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।